अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अहमद रज़ा एकेडमी। मैं हूं बायोकेमिस्ट्री में अली मैमून एंड आज हम इस क्लास में बात करेंगे मैटर एंड स्टेट्स ऑफ द मैटर एंड और इसके अलावा हम बात करेंगे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर। इफ़ यू आर वाचिंग फर्स्ट टाइम माय यूट्यूब चैनल, काइंडली सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन फॉर द न्यू अपडेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर है क्या? तो मैटर एक ऐसी चीज़ है जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसको मास हो। और एक बात याद रहे कि जो मैटर होता है वो टिनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। इट मीन्स एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड मेड अप ऑफ द टिनी पार्टिकल्स। ऐसी चीज़ जिसको वैट भी हो, जो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही हो और उसके अलावा वो टिनी पार्टिकल की बनी हुई हो, तो उसको हम कहते हैं मैटर। अगर आप इस डायग्राम में देखें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, अगर हम बात करें तो जो हमारी स्ट्रक्चर है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, अगर हम उसकी बात करें कि वो कितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो अगर हम उसकी बेसिक लेवल पे जाएं तो वो किससे मिलके बना हुआ है? एटम से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे देखें, दिस इज़ अ टिन्नी पार्टिकल। उसके बाद क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनते हैं और उसके अलावा ऑर्गेनेल्स, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। एट मीन्स एनीथिंग विच ऑक्यूपाई द स्पेस। यहाँ पे देखें, ये ऑर्गेनिज्म हम स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं, हमें वैट भी होता है। और हम जो बने हुए हैं, हम बने हुए हैं किससे? एटम से। एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मिलकर ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स मिलकर सेल्स बनाते हैं, टिश्यूज़, टिश्यूज़ के बाद आर्गान बनते हैं और आर्गान के बाद आर्गन सिस्टम बनता है और उसके अलावा ऑर्गेनिज्म बनता है लास्ट में। तो मैटर एक ऐसी चीज़ है जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको मास हो एंड वो टिन्नी पार्टिकल की बनी हुई हो, तो उसे कहते हैं हम मैटर। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग अराउंड अस लाइक फूड, वाटर, एयर, ईटीसी। जहाँ पे हम सरवाइव कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी क्या हैं? मैटर हैं। और मैटर कैन बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जो मैटर होता है हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो मैटर क्या हुआ है? एक ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको मास हो और वो टिनी पार्टिकल की बनी हुई हो। और उसके अलावा हमारे इर्द गिर्द, हमारे अराउंड जो कुछ भी है, जो हम देख रहे हैं, वो क्या है? वो एक मैटर है मोस्टली। और मैटर को हम ना क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हम उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, यह एक बंदा बैठा हुआ है, इसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है दैट इज मैटर। यह पर्सन खुद मैटर है, जिसे हम लिविंग मैटर कहते हैं। उसने क्या पहना हुआ है? ग्लासेस पहने हुए हैं, यह भी क्या है? एक मैटर है। ये क्या है? कंप्यूटर है, यह भी क्या है? मैटर है। ये बटरफ्लाई इसके ऊपर बैठा हुआ है, ये भी क्या है? एक लिविंग मैटर है। यहाँ पे कॉफ़ी पड़ी है, ये क्या है? ये भी एक मैटर है। ये डेस्क क्या है? ये भी एक मैटर है। ये चेयर क्या है? ये चेयर भी एक मैटर है। उसके साथ अगर हम देखें यहाँ पे, ये कैट, कैट भी क्या है? एक लिविंग मैटर है। लिविंग मैटर हम उसको कहते हैं जो जिंदा चीज़ें होती हैं, उनको हम कहते हैं लिविंग मैटर। यहाँ पे प्लांट देखें, ये भी क्या है? एक मैटर है। यहाँ पे क्लाउड्स देखें, सन देखें, ये विंडो देखें। एट मीन्स हमारे अराउंड जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं हमें, ऑल आर दी मैटर। अगर हम स्टेट्स ऑफ द मैटर की बात करें तो देर आर थ्री स्टेट्स ऑफ द मैटर। मैटर को थ्री स्टेट्स में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें दैट इज सॉलिड। सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स, एटम्स होते हैं, वो एटम्स इतने टाइटली होते हैं जो मूव नहीं कर सकते। इसी वजह से जो सॉलिड होता है वो क्या होता है? मजबूत होता है, पावरफुल होता है। वो ना जल्दी बैंड होता है, ना जल्दी टूटता है और ना ही फ्लो करता है। तो सॉलिड क्या है? एक ऐसा
मैटर है जिसमें जो एटम्स हैं वो टाइटली एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसी वजह से वो क्या है, मजबूत हैं, सॉलिड हैं, हार्ड हैं। यहाँ पे देखें, ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है, तो इसमें ये एक सॉलिड है, और अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें, इनसाइड अगर हम मूव करें इसके, तो आपको जो एटॉमिक स्ट्रक्चर मिलेगी, कंपोजिशन मिलेगी इसकी, वो क्या होगी, वेरी टाइटली बॉन्डेड टू ईच अदर। ये जो एटम्स हैं एक दूसरे से टाइटली मिलके बने बने हुए हैं, बाइंडिंग करके बैठे हुए हैं, ये इजीली मूव नहीं कर सकते। तो इसी वजह से ये क्या है, सॉलिड है, हार्ड नेचर है। अगर इसी जगह पे हम लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड के आप एटम्स देख रहे हैं, ये क्या है, ये टाइटली बॉन्डेड नहीं है, ये लूजली अटैच्ड हैं एक दूसरे के साथ। इनके दरमियान क्या है, स्पेस है, यहाँ पे देखें ये बहुत सारी स्पेस पड़ी हुई है। तो इसकी कंपेयर में अगर हम इसको देखें, तो यहाँ पे क्या है, स्पेस ज़्यादा है, और यहाँ पे कोई स्पेस ही नहीं है, इसी वजह से ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं। और अगर हम गैस की बात करें, तो गैस में क्या होता है, जो स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, उनके दरमियान जो स्पेस है वो क्या है, वो देयर इज़ अ वेरी लार्ज। इट मीन्स दे कैन मूव इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकते हैं। और उसके अलावा इसमें प्रेशर भी ज़्यादा होता है। क्यों प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। और उसके अलावा वाल्स ऑफ द कंटेनर जिसमें ये गैस एग्जिस्ट करती है, उसके वाल से क्या करती हैं, कोलाइड करके एक दूसरे से कोलाइड करके जो उसमें प्रेशर बनता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। और दूसरी बात ये कि जो सॉलिड है इसका वॉल्यूम कंफर्म होता है, इसका वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता। इसको प्रॉपर शेप भी होता है, प्रॉपर वॉल्यूम भी होता है सॉलिड को। अगर हम लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड का क्या होता है, प्रॉपर वॉल्यूम तो होता है लेकिन प्रॉपर शेप नहीं होता है। क्योंकि अगर हम पानी की बात करें, ये पानी अगर हम किसी बॉटल में पोर करें, तो ये पानी जो वाटर है क्या करेगा, उस बॉटल जैसा शेप अपनाएगा। अगर हम इसको किसी और चीज़ में, गिलास में पॉर करें, तो वो गिलास का स्ट्रक्चर ले लेगा। अगर हम इसको इस केटल में पॉर करें, तो ये केटल का क्या करेगा, शेप ले लेगा। तो लिक्विड के केस में हम कहेंगे कि इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है लेकिन इसका शेप कभी भी फिक्स नहीं होता है, और ये इजीली मूव कर सकते हैं। और अगर हम गैस की बात करें, तो गैस का ना तो कोई शेप होता है और ना ही कोई कंफर्म वॉल्यूम होता है। क्योंकि अगर हम गैस को इस कंटेनर में छोड़ देंगे, तो ये सारे के सारे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर देगी। जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, सारे के सारे कंटेनर में क्या करेंगे, मूव करेंगे, सारे कंटेनर को क्या कर देंगे, ऑक्यूपाई कर देंगे। इसीलिए गैसेस को जो एक्यूरेट वॉल्यूम होता है, एक्यूरेट शेप होता है, वो दोनों गैसेस के केस में एब्सेंट होता है। नाउ अगर हम मैटर के टाइप्स की बात करें, तो मैटर के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। अगर हम प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासीफाई करें, तो ये दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, दो क्लासेस में। फर्स्ट वन इज एलिमेंट एंड सेकंड वन इज अ कंपाउंड। और अगर हम मिक्सचर की बात करें, तो मिक्सचर को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर हम इन डायग्राम्स में देखें, तो ये जो एलिमेंट है ये क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। इसमें किसी चीज़ की कोई मिलावट नहीं है, कोई एडिशन नहीं है। और अगर हम कंपाउंड की बात करें, तो कंपाउंड में आप अगर देखें, तो इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। अगर ये चीज़ें हैं तो ये प्योर कैसे हुई, याद रहे जो कंपाउंड होता है वो प्योर होता है, क्योंकि जो कंपाउंड है उसमें एटम का रेशो कंफर्म होता है। उसका रेशो कभी भी वैरी नहीं करता। कि जैसे
आप देखें यहाँ पे क्या है, वाटर, इसका फार्मूला क्या है, H2O। ये H2O ही हमेशा क्या होगा, वाटर होगा। अगर हम H3O करें तो ये कभी वाटर नहीं बन सकता। अगर हम H2O2 कर दें, ये भी वाटर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसका रेशो डिफरेंट हो जाएगा। तो इसी वजह से जो कंपाउंड है, कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में जो एटॉमिक रेशो होता है, एटम का रेशो होता है, वो कंफर्म होता है, वो कभी भी वेरी नहीं करता। तो इसी वजह से ये जो आपका कंपाउंड है, ये भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है। और अगर हम मिक्सचर की बात करें तो दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं। एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर और दूसरे होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर उसको कहते हैं हम, कि जब हम दो चीज़ों को आपस में मिक्स करें, वो इस तरह मिक्स हो जाएं कि हमें पता ना चले कि ये किस चीज़ का बना हुआ है मिक्सचर, तो उसको कहते हैं हम होमोजीनियस। और अगर हम हेट्रोजीनियस की बात करें तो हमें पता लग जाता है कि ये इन चीज़ों का मिलके बना हुआ है। जैसे आप यहाँ ओशन को देखें, कि ये जो ओशन का वाटर है और यहाँ पे जो सैंड है, दोनों को अगर हम मिला रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि इसमें सैंड भी है, वाटर भी है। क्योंकि ये दोनों इजीली मिक्सेबल नहीं है। मिक्स तो एक दूसरे से हम कर लेते हैं, लेकिन उनकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है। इसी वजह से वो एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं, एक दूसरे से हमें सेपरेट नज़र आते हैं। आइए हम इसको फर्दर डिटेल में देखते हैं। जैसे हमने पहले ही बात की, अगर मैटर को हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो मैटर को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज़ अ प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड इज वन इज़ अ मिक्सचर। अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो उस वो क्या होता है, प्योर सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन। उसकी कंपोजिशन क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड तो है ही प्योर, इसमें किसी चीज़ की कोई मिलावट ही नहीं है। और उसके अलावा वाटर की हम बात करें, ग्लूकोज की बात करें, दिस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। और अगर हम प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासीफाई करें तो उसको हम दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे एलिमेंट हो गया। एलिमेंट क्या होता है, वन टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस है जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ द एटम्स आर प्रेजेंट। जैसे गोल्ड, अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में गोल्ड के ही एटम्स होंगे, गोल्ड के एटम से मिलके गोल्ड बनता है। सिल्वर की बात करें, प्योर सिल्वर, तो सिल्वर के इनसाइड अगर मूव करें तो सिल्वर भी किससे मिलके बना हुआ है, सिल्वर के एटम से मिलके बना हुआ है। यानी एक टाइप ऑफ द एटम्स मौजूद हों उसमें जस्ट, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। और एलिमेंट को हमने थ्री क्लासेस में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट वन इज अ मेटल, सेकंड वन इज अ नॉन मेटल एंड थर्ड वन इज अ मेटल वाइड्स। अगर हम इनमें डिफरेंस थोड़ा सा देखें तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, शाइनी होते हैं, लस्टर्स होते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डल होते हैं, उसमें शाइनिंग नहीं होती है, वो ब्राइट नहीं होते। और अगर हम मेटल वाइड्स की बात करें तो ये ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें इन दोनों की सम प्रॉपर्टीज आर अवेलेबल, दैट्स वाई दिस इज अ शाइनी और डल। मे बी ये शाइनी हो, अगर उसमें मेटल की प्रॉपर्टीज ज़्यादा होंगी, एटम्स ज़्यादा होंगे तो फिर क्या होगा, वो शाइनी नज़र आएगा। अगर उसमें नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज ज़्यादा होंगी तो फिर क्या होगा, वो डल नज़र आएगा। इट मीन्स इट इज़ अ वेरिएबल। और उसके अलावा अगर हम बात करें मेटल के फॉर्म की, कि मेटल मोस्टली सॉलिड, मेटल जो होते हैं मोस्टली सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी, क्योंकि मर्क्यूरी क्या है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है। और जो नॉन मेटल्स वो क्या होते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड्स हो सकते हैं और गैस हो सकते हैं। और मेटलाइट्स ऑलवेज सॉलिड, ये सॉलिड ही होते हैं। मेटल्स क्या करते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। जो वायर्स वगैरह होती हैं जहाँ से हमारा पावर, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट मूव करती है, तो उसको क्या क्या कहते हैं हम, दैट इज मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ द हीट और लाइट।
क्योंकि ये लाइट को इजीली कंडक्ट कर सकता है, ट्रांसफ़र करवा सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एंड जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि ये लाइट को इजीली पास नहीं करवा सकते, तो इसीलिए इसको कहते हैं हम पुअर कंडक्टर्स। एंड ये क्या है, मॉडरेट कंडक्टर्स होते हैं और सेमी कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। मैलेबल की अगर हम बात करें तो ये जो मेटल्स होते हैं ये मैलिएबल होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इनको प्रेस करेंगे हैमर के साथ, हैमर लगाएंगे तो ये शीट वगैरह में, वायर वगैरह में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटाइल होते हैं, सॉलिड। क्योंकि हम अगर नॉन मेटल को खींचेंगे तो वो खींचेंगे नहीं अगर सॉलिड फॉर्म में हैं तो, और ना ही हम उनको इजीली बैंड कर सकते हैं। अगर हम बैंड करेंगे तो क्या होगा, फिर ये टूट जाएंगे, और ना ये शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, हम उनको शीट वगैरह में, वायर में, जिस चीज़ में चाहें, जो शेप देना चाहें दे सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल के केस में जो सॉलिड्स होते हैं उनको हम कभी भी इस तरह चेंज नहीं कर सकते, और मेटलॉइड्स को भी चेंज नहीं कर सकते। और इसके अलावा हम बात करें डक्टाइल की, तो डक्टाइल इट मीन्स कैन बी ड्रा इनटू वायर्स। जैसे हमने पहले मेलिएबल की बात की कि हम शीट्स वगैरह में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मेटल्स को हम वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं, हम उनको वायर वगैरह में चेंज नहीं कर सकते। और जो मेटलॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पूरे डक्टाइल होते हैं, क्योंकि इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, आयरन मेटल की बात करें तो आयरन, कॉपर, गोल्ड, सोडियम, दीज आर दी मेटल्स। एंड नॉन मेटल्स आर दी ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन एंड कार्बन। अगर हम मेटलॉइड्स की बात करें तो सिलिकॉन, बोरान एंड आर्सेनिक, दीज आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद अगर हम बात करें कंपाउंड्स की, जैसे हमने पहले ही बात की कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उसको हम क्लासीफाई करते हैं दो क्लासेस में। एक तो एलिमेंट हो गया और दूसरा है कंपाउंड। तो कंपाउंड में क्या होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ द एटम्स। उसमें जो एटम्स होते हैं मोर देन वन टाइप होते हैं। उससे जो कंपाउंड है उसमें एक टाइप के एटम्स मौजूद नहीं होते। अगर हम वाटर की बात करें, वाटर को देखें तो वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन। और ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो उसमें कार्बन होती है, हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। लेकिन इसमें होता क्या है, ये जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो रेशो होता है वो रेशो कंफर्म होता है, हमें वो कभी वेरी नहीं करता। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में क्या है, H2O है, कि जो वाटर है हमेशा वो तब बनेगा जब दो हाइड्रोजन के एटम्स होंगे और एक ऑक्सीजन का एटम होगा, तो ही वाटर बन सकता है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे H3 कर दें और यहाँ पे O2 कर दें तो ये कभी भी वाटर नहीं बनेगा। तो कंपाउंड की फॉर्म में आपको ये याद रखना है कि कंपाउंड की फॉर्म में जो रेशो होता है वो कंफर्म होता है, वो कभी वेरी नहीं करता। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6। तो ये जो ग्लूकोज का फार्मूला है ये ग्लूकोज तब बनेगा जब 6 कार्बन के एटम्स होंगे, 12 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे और 6 ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, तब ये क्या बन सकता है, आपका ग्लूकोज बन सकता है। और एक बात याद रहे कि जो एटम होता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड कुड बी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट सच एज वाटर। ये जो कंपाउंड होता है उसकी प्रॉपर्टीज उसके एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंट से टोटली डिफरेंट होती हैं। क्यों? अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करके देखें तो जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है ये दोनों बर्निंग में हेल्प करती हैं, फायर लगाने में, आग लगाने में हमारी हेल्प करती हैं। लेकिन अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर क्या करता है, आग को बुझाने के लिए काम आता है हमें। कि जो
कंपाउंड होता है उसकी टोटल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं अपने उस कॉन्स्टिट्यूएंट से, उसके बेसिक यूनिट से जिससे वो मिलके बने हुए हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। डायग्राम में भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये रेशो जो है ये कंफर्म है। अगर ये रेशो वेरी करेगा तो वो कभी कंपाउंड नहीं बनेगा, फिर हम उसको कहेंगे मिक्सचर। आइए देखते हैं क्या होता है मिक्सचर। मिक्सचर, it means two or more than two substances mixed with one another with an any ratio। हम किसी रेशो के साथ भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो रेशो होता है वो वेरी करता है। जितनी चीज़ें हमें ऐड करनी है हमारी मर्जी हम ऐड कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ अ मिक्सचर नॉट प्योर। सो रेशो का यहाँ पे कोई भी हिसाब किताब नहीं होता है, जो चीज़ जितनी आप चाहे ऐड कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं हम मिक्सचर। और मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर इट मीन्स यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। जो उस मिक्सचर की कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, वो यूनिफॉर्म होती है। वो ऐसे मिल जाते हैं, ऐसे मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये चीज़ें किस से मिल के बनी है, क्या क्या इस मिक्सचर में मौजूद है। तो हम उसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। पार्टिकल्स कांट बी सेपरेट इजीली। और हम उससे जो उसके पार्टिकल्स हैं जिससे वो मिक्सचर बना हुआ है वो हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ इस तरह मिल गए हैं कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये किस चीज़ से मिल के बना हुआ है। और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है वो उसके अपोजिट होता है, वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती है थ्रू आउट, और उसके जो पार्टिकल्स हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया पहले ही वाटर और सैंड का। अगर हम वाटर सैंड को एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे तो जो सैंड है वो इजीली सेटल डाउन हो जाएगी बॉटम में, और जो वाटर है वो ऊपर हो जाएगा, तो हम उनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें इंटर कन्वर्टेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, कि ये जो स्टेट्स ऑफ द मैटर थी वो क्या आपस में एक दूसरे के साथ चेंज हो सकती हैं कि नहीं। जी बिल्कुल हो सकती हैं। कैसे देखें, अगर हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड से अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहें तो उस प्रोसेस को कहा जाता है मेल्टिंग प्रोसेस। कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग कहेंगे। और अगर ये लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। और ये जो लिक्विड है अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन कहेंगे। और अगर ये जो गैस है ये लिक्विड में आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। और अगर ये गैस जो है ये सॉलिड में चली जाए तो हम उसको कहेंगे डिपोजिशन। और अगर ये सॉलिड गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। इसके एग्जांपल्स कौन से हैं आइए देखते हैं। अगर हम सबसे पहले मेल्टिंग की बात करें कि मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड कैसे बनता है। जैसे अगर हम आइस की बात करें, अगर हम आइस को मेल्ट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम सॉलिड को मेल्ट करेंगे तो ये लिक्विड में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें लिक्विड टू गैस की, फिर अगर हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना चाहें तो फिर क्या करेंगे, हम उस लिक्विड को क्या करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर को अगर हम बॉयल करेंगे इन द कैटल, तो ज़्यादा अगर हम उसको बॉयल करेंगे, ज़्यादा हीट देंगे तो वो वाटर जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एट मीन्स वो वेपराइज हो जाता है। और उसके अलावा अगर हम परफ्यूम की बात करें, जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं तो ये जो लिक्विड फॉर्म होता है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाता है।
और अगर हम गैस टू लिक्विड की बात करें कि गैस से लिक्विड किस तरह बनता है, जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, तो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग ऑन अ क्लाउड कोल्ड ग्लास ऑफ द जूस। आपने देखा होगा कभी कभी अगर हम ठंडा पानी और ठंडा जूस ग्लास में रख देते हैं तो उसके आउटर साइड पे क्या होता है, वाटर के ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि जो इन्वायरमेंट है हमारा उसमें वाटर वेपर्स मौजूद हैं। जब उनको कोल्ड इन्वायरमेंट मिलता है तो फिर वो वाटर वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसके अलावा दूसरा एग्जांपल देखें, क्लाउड्स फॉर्मिंग व्हेन वाटर वेपर्स आर कूल। जब वाटर वेपर्स को कोल्ड इन्वायरमेंट मिलता है, वो वाटर वेपर्स कूल हो जाते हैं तो क्लाउड्स की फॉर्मेशन भी करते हैं, जिसे हम बादल कहते हैं स्काई पर। और उसके अलावा अगर हम बात करें लिक्विड को सॉलिड, इट मीन्स कि ये जो लिक्विड है वो सॉलिड में किस तरह बनता है। जैसे हम वाटर को फ्रीज करते हैं, क्या मिलता है हमें, आइस मिलती है, फ्रीज़र में रखते हैं तो फ्रीजिंग वाटर इन एन आइस ट्रैप। एट मीन्स जब हम वाटर को फ्रीज़ करते हैं या आइसक्रीम बनाते हैं, जब हम उसको फ्रीज़र में रखते हैं तो लिक्विड से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम सॉलिड को गैस में बात करें कि किस तरह चेंज कर सकते हैं, किस तरह चेंज होता है, तो ड्राई आइस की अगर हम बात करें, जिसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं हम, ये एक सॉलिड होता है। जब बर्निंग वगैरह होती है तो हम क्या करते हैं, उसको रिलीज़ करते हैं। फिर क्या होता है, वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। इंक्रीज स्ट्राइक स्टैक्स रिलीजिंग फ्रेगनेंस विदाउट मेल्टिंग। अगर हम बात करें सॉलिड टू गैस की, जिसे हम सब्लिमेशन कहते हैं, जैसे हमने ड्राई आइस का एग्जांपल लिया, इसी वजह से नैप्थलीन के बाल्स होते हैं जो हम कपड़ों वगैरह में रख देते हैं, जैसे उस पर कीड़े वगैरह अटैक ना करें। क्योंकि ये जो नैप्थलीन बाल्स होते हैं उसमें ऐसी फ्रेगनेंस होती है, ऐसी ऑडोर होती है जो इंसेक्ट को, जो जाम्स वगैरह उनको क्या करती हैं, ड्रेसेस से, कपड़ों से दूर करके रखती हैं। वो फ्रेगनेंस की वजह से वो इंसेक्ट वो कपड़ों के दरमियान, ड्रेसेस के दरमियान नहीं आते, क्योंकि इसकी फ्रेगनेंसी ऐसी होती है। फिर वो उस फ्रेगनेंस की वजह से या वहाँ कपड़ों के ऊपर नहीं आते। और गैस टू सॉलिड की अगर हम बात करें, जिसे हम डिपोजिशन कहते हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ये क्या होता है, अगर हम ऐसे इन्वायरमेंट में जाएं जहाँ पे बर्फ़बारी होती है, वो किस तरह होती है, क्योंकि उस एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में होता है। माइनस की वजह से क्या होता है, जो वाटर वेपर्स होते हैं वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्नो में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम स्नोफॉल कहते हैं। जैसे हम ठंडे इलाकों में जाते हैं, कश्मीर वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बर्फ़बारी हो रही होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में होता है, उसको जो वाटर वेपर्स हैं उसको एनवायरनमेंट वेरी कूल मिलता है। फिर वो क्या होते हैं, वाटर से जैसे हमने पहले ही बात की कि गैस टू लिक्विड की, फिर यहाँ पे क्या होता है, वो गैस टू सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट मीन्स डिपोजिशन होती हो जाती है उसकी। और अगर हम मैटर की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दूसरी होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो उसमें क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, विदाउट एनी चेंजिंग इट्स आइडेंटिटी और ओरिजिनल कंपोजिशन ऑफ द सबस्टेंस। ये जो सबस्टेंस होता है, जिसकी जो ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन है वो कभी लॉस नहीं होती है, तो इसी वजह से हम उसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे उसका कलर हो गया, स्मेल हो गई, मेल्टिंग पॉइंट, ईटीसी। और अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं जब उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल चेंज होती है और वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन लॉस कर देता है। जैसे एसिडिटी हो गई, बेसिसिटी हो गई और कंबस्टिबिलिटी हो गई।
कैटेगरीज ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, दूसरी होती हैं क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कैन बी ऑब्जर्व बट डिफ़िकल्ट टू मैयर। जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम ऑब्जर्व तो कर सकते हैं लेकिन उनको मैयर नहीं कर सकते। जैसे मैलिएबिलिटी हो गया, डक्टाइलिटी हो गया, लस्टर हो गया, ओडोर हो गया। हम इसको नंबर नहीं दे सकते, ना ही हम इसको यूनिट दे सकते हैं कि ये इतनी ओडोर है और इतने यूनिट में है। तो जो क्वालिटेटिव होती हैं उसको हम ऑब्ज़र्व तो कर सकते हैं इजीली, बट उसको मैयर नहीं कर सकते। लेकिन जो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम इजीली ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं और उसको मैयर भी कर सकते हैं। और हमें क्या मिलता है वहाँ पे, हमें नीड होती है किसकी, नंबर की और यूनिट की। जैसे अगर हम लेंथ की बात करें, वॉल्यूम की बात करें और हाइट की बात करें। अगर मैं अपनी हाइट की बात करूँ तो मेरी जो हाइट है वो कितनी है, 5.6 इंचज़। ये इंचेस क्या है, ये एक आपका यूनिट है। और अगर हम फीट की बात करें तो 5 फीट, फीट क्या है, ये भी एक हमारा यूनिट है। और 5 क्या है, 5 ये नंबर है और फीट क्या है, एक यूनिट है। हमने ये जो बात की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की, दोनों में यही डिफरेंस है कि जो आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें नो नीड ऑफ द नंबर, नो नीड ऑफ द यूनिट टू convey or to explain any property of the matter. But in the quantitative properties, there is a need of number and particular unit. सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की मैटर की, कि मैटर क्या होता है, मैटर के टाइप्स कौन से होते हैं, मैटर की स्टेट्स क्या होती हैं, और उसके अलावा हमने बात की प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा और आपने काफ़ी सारी चीज़ें इससे गेन की होंगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।